आज की वीडियो में सभी का स्वागत। तो भाई इस ये हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो पहली है। इसमें हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही अच्छा और बहुत बच्चों को कंफ्यूज करने वाली दो टाइप लेके आए हैं। एक टाइप है जिसमें एक आदमी को पार करती है ट्रेन, और जो दूसरी टाइप है उसमें दो आदमियों को पार करती है। कुछ टाइम दिया जाता है, या तो लेंथ पूछ ली जाती है ट्रेन की, या फिर क्या पूछ लिया जाता है, स्पीड पूछ ली जाती है। ठीक है, अब हम पहले टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली टाइप आप देख पा रहे होगे, मैं बीपीएससी एलडीसी का लिया है। ये हमारे सारे पेपरों में आता है, एनटीपीसी एसएससी और भी सारे पेपरों में। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे, करेक्ट 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 300 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा? अब एक चीज समझिए, देखो इस टाइप में क्या डिफरेंस होता है। जैसे पोल या आदमी को पार करती है तो वो अपनी दूरी को पार करती है ना, समझ पा रहे हैं? तो इसमें हमें निकालना है कि वो कितनी देर में पार करेगी आदमी को। अब इसमें भी आदमी क्या है, चल रहा है। ठीक है, अब चल रहा है, और एक चीज देखो, ओवरटेक करता। ओवरटेक का क्या मतलब है, ट्रेन की भी सेम है और आदमी की भी सेम है। अब ओवरटेक अगर ट्रेन कर रही है तो ट्रेन की स्पीड क्या है, ज्यादा है ना, ये रही 90 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस है ना अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी क्या है, 300 मीटर बटे में 90 माइनस 6। ठीक है, तो आ गया 84। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये भी किलोमीटर हमें निकालना सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 दूनी 3 अट्ठे, 3 से काटो 3 छिक, है ना। अब आप 2 से काटो तो 2 तिया, है ना, और ये 14। ठीक है, ऊपर हमारा क्या आ गया, 900 बटे में। तो अब देखिए भाई साहब, ये आ गया हमारा 900 बटे में 14 पंजे 70। ठीक है, अब देखो ये गया तो 13 सत्ते, है ना, तो 13 सेकंड हमारा आंसर। 12 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन ये अप्रोक्स में दे रखा है, 13 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। इसी की तरह हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें क्या है, कुत्ते दे रखा है, हमने बिहार के ले रखे हैं। वैसे ही एनटीपीसी एसएससी डी ट्रिपल एस पी यूपीएससी सारी जगह कुछ लगता है। करेक्ट, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और कुत्ता इतने की समांतर उसी दिशा में दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार करेगी कितने टाइम में? तो ये आपने बताना है, कमेंट करना इसका आंसर। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ये हमारी वीडियोस है कॉन्सेप्ट की, ये चलती रहे, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैंने बता दिया सबसे आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पंगों में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, और इसी तरह के आसानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टाइप नंबर 2 देख पा रहे हो क्या हमारे, एक क्वेश्चन मैंने लिया है एनटीपीसी ग्रेजुएट का। ठीक है, जो अभी 2025 में हुआ था। एक मैंने लिया है यूपीएससी सी सेट का। ठीक है, ये भी 2025 का। दो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये टाइप भी समझो आप। उससे पहले जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स, तो यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के या चंडीगढ़ के, या फिर आप टीसीएस आईबी डी ट्रिपल एस पी, या किसी भी स्टेट के एसएससी की, या फिर आप पीसीएस की, एमपी की, यूपीएससी की, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे की, बिहार की, सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और इन्हीं जो ये सॉल्यूशन करवाता हूँ, इनमें जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं उसको मैं अपने क्विक रिवीजन सीरीज में चैप्टरों में डाल के हर टाइप कवर करता हूँ। ठीक है, तो ये जो जैसे ये कॉन्सेप्ट करवाने लग रहा हूँ, ये मैंने अपना कॉन्सेप्ट इसमें भी करवा रखा है ट्रेन वाले में, तो आप ये जरूर देखना। ठीक है, जल्दी ही आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस की भी पूरी की पूरे चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आप, तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या होता है, जैसे समझिए। जैसे दो आदमी है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक पीछे से एक ट्रेन आती है। तो ट्रेन क्या है, इसको तो जो इसकी है ना, ये 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे चल रहा है, ये स्पीड है। ठीक है, और इसकी हमारी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जो टाइम लगाती है, तो इसको 12.5 सेकंड में कर देती है, और इसको 14 सेकंड में कर देती है। ठीक है, अब क्या रखा, टू ओवरटेक देम। तो स्पीड ऑफ ट्रेन है, अगर बोथ सेम डायरेक्शन में है एज द ट्रेन, मतलब ट्रेन भी इसी में है और जो आदमी है वो भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो
इसका आपने टाइम बताना है, मतलब स्पीड बतानी है ट्रेन की, ठीक है। अब इसमें जो टीचर्स बताते हैं वो ये फार्मूला बताते हैं कि जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड गुणा में टाइम दोनों के बराबर रख दो, ठीक है। समझ पा रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला कैसे बना, रिलेटिव स्पीड गुणा में टाइम बराबर है ना, ये आप 1 मान लो, ये 1 मान लो, ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, T2। ये फार्मूला कहाँ से बना, तो एक बार मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कहाँ से बना। तो आपको पता है डिस्टेंस हमारा किसके बराबर होता है, तो हमारा होता है स्पीड, है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी, अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर हमने ट्रेन की x मान ली तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 12.6, है ना। और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम किस में बदलेंगे, या तो मीटर पर उसमें बदल लो, या क्या करो आप, ये जो 12.5 है ना सेकंड, इसको आप किस में बदल लो, घंटे में। कैसे बदलोगे, 3600 भाग दे दो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया। इसी तरह दूसरा बनेगा हमारा क्या, x माइनस 14, है ना, और यहाँ पे ना x माइनस 27, और यहाँ पे क्या बनेगा, 14 बट्टे में 3600, ठीक है। बस अब क्या था, बराबर रखना है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस के बराबर था, रिलेटिव स्पीड गुणा में टाइम। अब डिस्टेंस इसमें भी d है, इसमें भी d है, डिस्टेंस तो सेम ही है, क्या है, डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ तो सेम है ना। तो इस कारण यह फार्मूला बन गया कि हम रिलेटिव स्पीड गुणा में टाइम को बराबर रख देंगे, ठीक है, दोनों की। तो यहां से ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और हमें दे रखा, तो आप क्या करो, इसको सेकंडों को ही किस में बदल लो, आप घंटे में बदल लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया था, x माइनस 12.6, और यहाँ से क्या आ गया था 12.5, 3600 से कट जाएगा, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस में 27, है ना, और यहाँ पे 14, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये 10 है ना, 5 से काट दो, तब ये 25 आ गया, ये काट दो 2, है ना। अब ये 2 उस तरफ ले जाओ, तो ये आ गया 25x, ये 14x, 28x, तो आ गया 3x इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो ये 25 है ना, गुणा हो जाएगा 12 पॉइंट, तो 25 छिके 150, है ना, 15 आ गया। फिर 25 दूनी 50, ये 60 और ये 65, तो 6, 25 से कम, 25 और 6 31, ठीक है। अब ये इस तरफ आएगा, ठीक है, ये माइनस का हमारा, ठीक है, ये इस तरफ आएगा। तो ये था 28, तो 28 गुणा में 27, ठीक है। तो हमारा 27 का क्या होता है, 729, है ना। और फिर 27 जोड़ दो, क्योंकि 27 गुणा में 28 है ना, तो आप क्या करो, 27 का स्क्वायर जमा में 27 जोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, तो 27 जोड़ोगे आप, तो 7 और 9 16, ये 5, ये 7, ठीक है। तो इसमें से ये घट जाएगा हमारा, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो प्लस, है ना। तो अब कितना आ गया, 1, और ये 5 में से 1 गया 4, और ये 4, अब 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, तो ये आ गई हमारी 147 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ आ रहा है। इससे थोड़ा सा और आगे ये पूछ लिया जाता है कि ट्रेन की लेंथ बताओ, तो इसमें क्या है, ट्रेन की लेंथ बतानी है, तो हमारा पहले स्पीड निकाल लो, फिर ट्रेन की लेंथ निकाल रहे हो, ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, या तो आप ऐसे कर सकते हो, हाँ कैसे भी कर लो, ठीक है। वही आसान है कि आप इसको उसमें बदल लो, फिर यहाँ पे आ जाएगी हमारी स्पीड, और स्पीड तक लेंथ निकाल लो, ठीक है। तो आपने ये कमेंट में बताना इसका आंसर, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो मैं इस तरह के जो थोड़ी नई नई क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। तो भाई अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आती रहे, तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।